चलिए आज हम चरक संहिता सिद्धिस्थान का 7वां अध्याय बस्ती व्यापक सिद्धि अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। जब तक स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे, हम उसके विषय में थोड़ा बहुत प्रकाश डालेंगे क्रम के विषय में। अगर इस अध्याय का आप देखेंगे तो इससे पूर्व अध्याय जो छठा अध्याय था वह वमन विरेचन व्यापक सिद्धि का वर्णन करता था, या उसमें किया है। और वमन विरेचन व्यापक सिद्धि देखने के बाद बस्ती व्यापक सिद्धि अध्याय आता है। तो इसका क्रम बताते हुए चक्रपाणि दत्त स्पष्ट करते हैं। देखिए, वमन विरेचन अनंतर भावित्वात् बस्तेः संशोधनम व्यापक सिद्धेः अनंतरम बस्ती व्यापक सिद्धि ही उच्यते। तो वमन विरेचन के बाद बस्ती दी जाती है। अगर पंचकर्म का क्रम देखें तो सबसे पहले वमन, उसके बाद विरेचन और फिर बस्ती। बस्ती विधि का संशोधन में क्रम आता है। तो इसी क्रम को फॉलो करते हुए वमन विरेचन व्यापक सिद्धि अध्याय के बाद बस्ती व्यापक सिद्धि अध्याय का वर्णन आता है। और बस्ती का यहाँ पे अर्थ चक्रपाणि दत्त बताते हैं, अत्र बस्ती शब्दों निरूह एव वर्तते। तो बस्ती शब्द का प्रयोग जो है वो प्राधान्यतः निरूह बस्ती के लिए किया जाता है। त्यत व्यापदात एव अत्र वक्तव्यत्वात्। तो यहाँ इस अध्याय में, 7वें अध्याय में निरूह बस्ती का वर्णन, उनके यानी निरूह बस्ती या आस्थापन बस्ती के व्यापदों का वर्णन किया जाएगा। तो हम ये समझ सकते हैं कि अगर बस्ती विधि के दो प्रकार देखे जाए, बस्ती इस संशोधन विधि के, तो वो प्रधान दो प्रकार आते हैं, एक स्नेह बस्ती और दूसरा निरूह बस्ती। तो स्नेह बस्ती का व्यापक चरक सिद्धिस्थान चौथे अध्याय में आ चुका है। और अगर आप उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे, चरक सिद्धिस्थान चौथे अध्याय में विशेषतः वहां पे स्नेह बस्ती या अनुवासन बस्ती के व्यापत्तियों का वर्णन आया है। वात पित्त कफात अन्न पुरुषे आवृतस्य च अभुक्ते च प्रणीतस्य स्नेह बस्ते षड आपदाः। तो ये आपदाः शब्द से वहां पे चरक सिद्धिस्थान चौथा अध्याय 25वां श्लोक, वहां पे अनुवासन बस्ती या स्नेह बस्ती के व्यापदों की चर्चा आ चुकी है, वहां पे मार्गदर्शन किया है। तो इसीलिए इस अध्याय में केवल निरूह बस्ती के व्यापदों का वर्णन किया जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद की जो श्लोक आता है तो उसमें विशेषतः हमें पता है कि अग्निवेश, शिष्योत्तम और भगवान पुनर्वसु अत्रेय, इनके संवाद स्वरूप चरक संहिता है। तो इस संहिता में विशेषतया ये गुरु शिष्य संवाद के रूप में संहिता का लेखन किया गया है, वह हमें प्राप्त हुई है। तो उसी में प्रश्न स्वरूप में सर्वप्रथम कुछ विषयारंभ आता है। और ये प्रश्न जो है अग्निवेश आदि शिष्यों ने जो है वो पूछे हुए प्रश्न है पुनर्वसु अत्रेय जी से। तो वह किस प्रकार से पूछे हैं, तो धी, धैर्य, औदार्य, गांभीर्य, क्षमा, दम, तपोनिधिम। तो ये सब वैशिष्ट्य या विशेषण जो है वो पुनर्वसु अत्रेय का व्यक्तित्व वर्णन करने वाले हैं। तो उसका अनुवाद अगर देखेंगे तो धी, धैर्य, उदारता, गांभीर्य, क्षमा, दम यानी संयम और तप, इनके निधि यानी इनके भंडार स्वरूप, जो ये सब गुण जिनके पास बहुत भंडार के स्वरूप में विपुलता से उपलब्ध है, ऐसे भगवान पुनर्वसु अत्रेय जी से पुनर्वसुम शिष्यगणाः पप्रच्छ विनयान्विताः। तो ऐसे पुनर्वसु जी को शिष्यगण जो है उन्होंने विनय पूर्वक कुछ प्रश्न पूछे। वो आपके सामने यहाँ पे चौथे श्लोक से छठे श्लोक पे। तो पहला प्रश्न है, इसको हम आगे ले जाएंगे और ये चक्रपाणि दत्त जी की उसके ऊपर टीका है, उसको भी हम देखेंगे। तो पहला जो प्रश्न है, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ बस्ती। निरूह बस्ती देने के बाद कौन कौन सी व्यापत्तियां उत्पन्न होती है। दूसरा है, निरूह बस्ती की व्यापत्तियों की संख्या कितनी है। ठीक है, हाउ मेनी।
व्यापत्तियों के कारण क्या है, व्हाट आर द कॉजेस, उन व्यापत्तियों के लक्षण क्या है, व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ दोज कॉम्प्लिकेशंस। नेक्स्ट, व्यापत्तियों की चिकित्सा कैसे की जाए, हाउ टू मैनेज दोज कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, तो ये मुख्यतया 5 प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं, और 5 प्रश्नों में आगे जो है वह उत्तर स्वरूप द्वादश व्यापक ऐसे इसी श्लोक में आए हैं। देखिए, ये छठा श्लोक जो है वो 12 संख्या बताते हैं, और वह व्यापदों की संख्या बताते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये 12 उपद्रव है, तो यहाँ पे केवल द्वादश व्यापदो बसते हैं असम्यक योग संभवाः आसाम एकैकशो रूपम चिकित्साम च निबोधत। तो ये जो 12 व्यापद है, इनके चिकित्सा सहित वर्णन आगे जो है वह विवेचन किया जाएगा, और इसके लिए चिकित्साम च निबोधत। तो ये पुनर्वसु जी बताते हैं कि इसको आप ध्यान पूर्वक सुने। अगर आप चक्रपाणि दत्त जी की टीका देखें इस अध्याय के ऊपर, तो वह आपको ध्यान में आएगी। का कति इत्यादि 5 प्रश्नाः, चक्रपाणि दत्त स्पष्ट करते हैं कि ये 5 प्रश्न हैं जिनके माध्यम से हमें, इन 5 प्रश्नों के माध्यम से हम भी उससे लाभान्वित होते हैं। ये प्रश्न हमारे भी मन में आने वाले हैं, ये व्यापत्तियां हमें भी आगे प्रैक्टिस में आपको फेस करनी है चिकित्सा के वक्त। तो ये उपकृत किया है शिष्यों ने हमें ये प्रश्न पूछ के। तो ये जो व्यापत्तियों के बारे में चक्रपाणि दत्त बताते हैं, नाति योगाविति, तो निरूह बस्ती के अयोग अतियोग का होना, यानी अयोग से अभिप्राय है कि बस्ती द्वारा दोषों का निर्हरण न कर पाना, और अतियोग का अभिप्राय है अति निर्हरण। तो नाति योगा इत्यादि न आद्य प्रश्नस्य उत्तरम, तो जो सर्वप्रथम प्रश्न है तो उसका उत्तर उसमें आ गया। आसाम इत्यादौ रूप शब्देन एव प्रति प्रति वक्षमान हेतु विशेषो अवरुद्धो नेयाः, यानी इस प्रकार यहाँ वर्णित एक एक व्यापत्ति के रूप एवं चिकित्सा का विवेचन विशेष रूप से किया जाएगा, ऐसा समझना चाहिए। यहाँ रूप से हेतु का भी ग्रहण किया गया है। ठीक है, अर्थात रूप के अंतर्गत हेतु यानी साइंस एंड सिम्टम्स और पॉजिटिव फैक्टर्स, इन दोनों का ग्रहण करना चाहिए। तो ये चक्रपाणि दत्त जी के टीका के कुछ अंश हमने देखे, उसको आगे जाएंगे। सबसे पहले गुरु कोष्ठे अनिल प्राये रुक्षे वातोल बने अपिवा, तो इस 7वें श्लोक से अयोग का हेतु, लक्षण एवं उसकी चिकित्सा हमें बताते हैं। तो हर एक को ये व्यापद नहीं होने वाला, उसकी सबसे पहली स्थिति बताते हैं। तो कौन से, तो गुरु कोष्ठे, और विशेषतः अनिल प्राय, यानी गुरु कोष्ठ यानी जिसका कोष्ठ क्रूर है। सामान्य भाषा में अगर हम समझें, जिसका कोष्ठ क्रूर है, या हम कह सकते हैं अनिल प्राय, या जिसके कोष्ठ में वात की वृद्धि अधिक है। रुक्षे, जो रुक्ष शरीर वाला है, वातोल बने अपिवा, यानी वात प्रकृति वाले पुरुष। और ऐसे व्यक्तियों ने अगर आगे जो हम हेतु देखने वाले हैं, इनका सेवन उनके द्वारा हुआ तो ये बस्ती व्यापक होने हैं। तो ऐसे व्यक्तियों ने शीत, अल्प लवण, अल्प स्निग्ध, अल्प द्रवयुक्त और गाढ़ी बस्ती, यानी जिसमें द्रवता कम है, ऐसे गाढ़ यानी जो जिसे हम कहेंगे कॉन्सेंट्रेटेड, ऐसी बस्ती अगर दे तो यह व्यक्ति दुर्बल होने के कारण बस्ती संक्षोभ्य तम दोषम दुर्बलत्वात् अनिर्हरम, तो दुर्बल होने के कारण दोषों को क्षुभित करके वह निकाल नहीं पाती, और परिणामतः क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं वह आगे वर्णन करते हैं, कॉम्प्लिकेशंस के साइंस एंड सिम्टम्स। तो वो सबसे पहले कोष्ठ में भारीपन, गुरु कोष्ठत्वम, वात मूत्र सकृत ग्रहम, वात मूत्र पुरुष का अवरुद्ध हो जाना, नाभि बस्ती रुजम, नाभि बस्ती में पीड़ा होना यानी वेदना होना,
शरीर में जलन होना, हृदय को गीले कपड़े से ढक दिया है ऐसा प्रतीत होना, रुल्लेपम इस शब्द से ये जानना चाहिए, गुदा में शोथ होना, गंड प्रदेश में खुजली होना। तो कंडू गंडाणी, गंड प्रदेश यानी कपोल प्रदेश यानी हम टेम्पोरल रीजन या शंख प्रदेश भी इसको कहते हैं। वैवर्ण्यम, विवर्णता का होना, डिस्कलरेशन, तो ये सब साइंस है। अरुचि यानी इसमें विशेषता जीवा को कोई भी टेस्ट फीलिंग नहीं होती, जिसे एनोरेक्सिया भी कह सकते हैं। और अग्निमांद्य, वह्निर्मार्दवम, वह्नि जो है, अग्नि जो है, पचन शक्ति कम हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें उपाय बताते हैं इस स्थिति में। ये लक्षण अगर हो जाए सामान्यतः तो इसकी चिकित्सा तुरंत मैनेजमेंट बताते हैं। तो वह है फलवर्त्यो अथवा कालम ज्ञात्वा शस्त्रम विरेचनम। तो सबसे पहले, उससे भी पहले एक लाइन है, तत्र उष्णायाः प्रमथ्याया पानम स्वेदा पृथक विदा, यानी उष्ण प्रमथ्या का पान करना चाहिए। ठीक है, तो प्रमथ्या विधि यहाँ पे बताते हैं, और वो कैसे होने चाहिए, उष्ण यानी पीते वक्त वह गर्म होनी चाहिए। और स्वेदाः पृथक विदा, पृथक विधा यानी विभिन्न प्रकार के स्वेदों का प्रयोग करना चाहिए। यानी आप लोकल स्टीम उसको दे सकते हो एब्डोमेन को। ठीक है, आपको अगर ऐसा लगे कि भाई ये अवेलेबल नहीं तो इलेक्ट्रिक हीट पैड आप यूज कर सकते हो। तो ऐसे विविध प्रयोगों का प्रयोग, या फिर अवगाह स्वेद दे सकते हो विशिष्ट उस अवयव के लिए जहां जहां लक्षण है। आगे बताते हैं फलवर्ती। तो ये जो फलवर्ती है, तो फलवर्ती का अर्थ होता है सपोजिटरी। तो मार्केट में बहुत अच्छी विशेषतः, यहाँ पे मैंने आपको चित्र दिखाने के लिए आगे है शायद वो, तो वो मैं आपको दिखा दूं। तो फलवर्ती यानी सपोजिटरी, ग्लिसरीन सपोजिटरी, देखिए ये फलवर्ती है। तो ये फलवर्ती जो है वो गुदा में रखी जाते हैं, जिससे ये बड़ा चित्र भी है, इससे वायु का अनुलोमन होता है, और फिर वायु का अनुलोमन होने की वजह से वो बस्ती बाहर निकल आती है, और इन लक्षणों से रोगी को जो है वो निजात मिलती है, या वो उसके लक्षण कम हो जाते हैं। तो फलवर्ती, और अगर फलवर्ती से लाभ न हो तो कालम ज्ञात्वा शस्त्रम विरेचनम, यानी स्वेद और फलवर्ती का प्रयोग करने के बाद अगर आवश्यकता है तो विरेचन करे। या फिर और एक चीज बताइए वहां पे, बिल्व मूल त्रिवृत दारू, यानी बिल्व त्रिवृत यानी सफेद निशोत्तर, देवदारू, यव, बेर, कुल्थी, इनका काढ़ा। ये जो द्रव्य है यहाँ पे सुरादि मूत्रवान बस्ती स प्राक्पेश स्तन मानये। तो बस्ती सूत्रीय अध्याय में जो निरोह बस्ती वर्णित है उसमें कल्क सुरादि द्रव्य गोमूत्र मिलाकर ऐसे निरोह बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। और ये जो है विशेषता है शोधन बस्ती होने की वजह से, क्योंकि इसमें कुलत्थ इत्यादि सुरादि गोमूत्र इत्यादि द्रव्य जो है वो तीव्र शोधक द्रव्य है। तो इससे जो बस्ती वहां पे अवरुद्ध हो गई है वो दोषों के साथ बाहर आ। तो चक्रपाणी दत्त देखिए यहाँ पे सप्राक्पेश्य, यानी जो पहले बताई है ऐसे बस्ती सूत्री अध्याय में जो बलादि बस्ती बताया है, तो उसमें कल्क मिला के उसका प्रयोग करे। ठीक है, तो ये सब हमने वहां पे चिकित्सा करनी है आवश्यकता अनुसार क्रमशः। बस्ती जो है ये शोधन बस्ती का अंत में प्रयोग बताया है। तो कभी कभी जो है वो केवल स्वेदन से भी लाभ मिल जाता है। अगर दोष अति अवरुद्ध है तो फिर आगे जाके आपको विरेचन और इस बस्ती का प्रयोग करना पड़ेगा, शोधन बस्ती का। ओके, तो ये हो गया सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन। अब अयोग के बारे में यहाँ देखा, तो ये जो चिकित्सा आई है यह 11वें श्लोक तक, ये अयोग यानी दोष कम मात्रा में बाहर निकले तो। अभी अयोग जो है उसके बाद देखिए, स्निग्ध स्विन्ने अति तीक्ष्ण उष्ण मृदु कोष्ठे अति युज्यते। तो ये जो है इसको मैं बता दूं, यहाँ पे अयोग है लेकिन ये अतियोग के लक्षण को आप जाने। ठीक है, तो
अति योगम आह, अयोग के बाद अति योग के बारे में बताते हैं, ऐसे चक्रपाणि दत्त कहते हैं। तो अति योग के लक्षण देखिए, स्नेहन स्वेदन कराए गए ऐसे मृदु कोष्ठ वाले व्यक्ति को अगर अत्यधिक तीक्ष्ण और उष्ण उष्ण बस्ती का प्रयोग करते हैं तो उससे अति योग हो जाता है। उस अति योग के लक्षण व चिकित्सा वमन विरेचन के अति योग के समान ही होते हैं। ठीक है। और विशेषतः बस्ती अति योग में अत्यधिक दाह अगर है तो पृष्णिपर्णी, स्थिरा यानी शालपर्णी, पद्म यानी कमल, काश्मरी यानी गंभारी, मधुक यानी ज्येष्ठमध, बला, मुनक्का, महुआ के फूल, इन द्रव्यों को संभाग में लेकर कल्क बनाएं और उस कल्क को दूध में या चावल के पानी में या अंगूर के रस में या पक्व मिट्टी के बुझाए हुए जल में अथवा यष्टि मधु के क्वाथ में घोलकर घृत मिश्रित कर बस्ती देनी चाहिए। देखिए बहुत सारे विकल्प यहाँ पे दिए हैं, तो इनमें से विशेषतः वमन विरेचन के जो अति योग है उनके ही समान चिकित्सा करनी चाहिए जो हमने छठे अध्याय में देखी है। ठीक है, सिद्धिस्थान के छठे अध्याय में। तो वमन विरेचन अति योग की ही चिकित्सा यहाँ पे निरूह बस्ती के अति योग में करनी चाहिए। और विशेषतः जो दाह लक्षण है, तो अति योग में अगर रोगी को दाह अधिक है तो उसके ये बहुत सारे ऑप्शंस है। और कल्क सिद्ध दुग्ध या चावल के पानी के साथ यानी तंडुलोदक जिसे कहते हैं, या फिर अंगूर के रस के साथ इन द्रव्य कुछ दिए हैं जैसे कृष्णिपर्णी, शालपर्णी, काश्मरी इत्यादि के साथ उसको बस्ती दे, तो इससे दाह लक्षण कम हो जाएगा। ठीक है। तो विशेषतः इन सभी को हमने देखा है, इसलिए अंग्रेजी अनुवाद जो है उसको मैं आगे ले जा रहा हूं। तो ये हो गई उसके लिए बस्ती। उसके बाद जो ये तीसरा उपद्रव का, पहले अयोग देखा, दूसरा अति योग, अभी तीसरा जो है वो क्लम है, जिसे अंग्रेजी में फटिक कहते हैं। तो क्लम के बारे में देखिए। तो क्लम जो है उसको किस स्वरूप से क्लम इस लक्षण के, या हम इसको अति योग कहेंगे, इस अति योग के बारे में, सॉरी अति योग में गलती से कह दिया, व्यापत के बारे में, क्लम व्यापत के हेतु, लक्षण और चिकित्सा हमें श्लोक क्रमांक 15 से 20 में मिलती है। तो उसको देखेंगे। आम शेषे निरूहेन मृदुना दोष इरिताः मार्गम रुणद्धि वातस्य हंति अग्नि मूर्छयति अपि। तो यहाँ पे विशेषतः जो है बताते हैं कंडीशन, यदि रोगी में आमदोष बचा हुआ है अर्थात वह आमदोष शेष है, तो ऐसी अवस्था में मृदु निरूह बस्ती देने पर पित्त और कफ आमदोष के कारण प्रकुपित हो जाते हैं और वायु का मार्ग अवरुद्ध करते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो जाठराग्नि मंद हो जाती है और इसके साथ ही रोगी में क्लम, शरीर में जलन होना, हृदय में पीड़ा होना, मोह, वेस्टर्न यानी क्रैम्प्स, शरीर में भारीपन, ऐसे लक्षण मिलते हैं। और ऐसे स्थिति में विशेषतः रुक्ष स्वेदन तथा पाचन औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो रुक्ष, स्वेदन और पाचन यह प्रमुख चिकित्सा है। और वहां पे कुछ रेसिपी भी ग्रंथकार बताते हैं। देखिए, तो सबसे पहले पिप्पली, यहाँ से विविध योग जो है वो चालू होते हैं। पिप्पली, करतृण, करतृण का है तो सुगंध तृण है। वाड़ा या उशीर जिसे हम कहते हैं, उशीर, विटिवेरिया जिजाइनाइडिस, देवदारू, मुरवा, इन प्रत्येक द्रव्यों को बराबर मात्रा में लें और उनका क्वाथ बनाएं और इस क्वाथ में संवरचल लवण मिलाकर रोगी को पीने के लिए देना चाहिए ना। पिबेत संवरचलोन्मिश्रम दीपनम मृद विषयोदनम। तो ये जो है वो अग्नि दीपक और क्या है, हृदय को शुद्ध करने वाला है, ऐसा पहला योग बताते हैं। दूसरा योग है वचा नागर शटेला। तो वचा यानी एकोरस कैलामस,
नागर शुंठी आपको पता है, जिसे विश्व भेषज भी कहते हैं। छठी यानी कचोरा, एला मराठी में वेलची कहते हैं हम। इन सभी द्रव्यों को संभाग में ले और उसका चूर्ण बनाए और उस चूर्ण को दही के पानी के साथ दधी मस्तु या फिर आसव या अरिष्ट में घोलकर आतुर को पीने के लिए देना चाहिए। दूसरा योग, तो यह आम पाचन प्रमुख चिकित्सा है इसमें। तीसरा है देवदारू, सूंठ, काली मिर्च, पिप्पली, पथ्या यानी हरितकी, पलाश, चित्रक मूल, बाद में फिर कचोरा या छठी और कुष्ठ जिसे कुड भी कहते हैं। इन सभी द्रव्यों को संभाग ले और गोमूत्र पी में पीस के इसका कल्प बनाए और फिर गोमूत्र में ही घोलकर आतुर को पीने के लिए दे। तो ये हो गई तीसरी स्थिति। अब गृहिणी चिकित्सा में वर्णित अग्निदीपक क्षारों का प्रयोग यहाँ पे करना चाहिए, अथवा फिर दशमूल कौथ में गोमूत्र मिलाकर बस्ती देनी चाहिए। और एक चीज बताते हैं इसका ऑप्शन, माधु तैलिक बस्ती में गोमूत्र या लवण मिश्रित करके देना चाहिए। बस्ती में नमक जो है उसका प्रयोग इतना ही करे जिससे उसका स्वाद पता चले, ठीक है, यानी ज्यादा नमक का जो है वह प्रयोग नहीं करना है। ऐसे यहाँ पे ये क्लम जो व्यापद है उसके लक्षण एवं उसके चिकित्सा, पॉजिटिव फैक्टर्स यानी हेतु, लक्षण और फिर चिकित्सा, ऐसे बताते हैं। अब इसके बाद जो एक कॉमनली ऑकर्ड व्यापद है उसको कहते हैं आधमान। तो आधमान के बारे में यहाँ पे वर्णन आता है। तो श्लोक क्रमांक 21 से लेके 26 तक आधमान का वर्णन है, आधमान के हेतु, लक्षण और उसकी चिकित्सा। तो जिनके शरीर में विशेषतः सबसे पहले स्थिति बताते हैं पॉजिटिव फैक्टर्स, अल्पवीर्य महादोष रुक्षे क्रूराशय कृता, यानी जिनके शरीर में दोष अत्यधिक रूप में बढ़े हैं, जिन व्यक्तियों का शरीर अत्यधिक रुक्ष है और जिनका कोष्ठ अत्यधिक क्रूर है, या हम कहेंगे क्रूर कोष्ठी व्यक्ति, क्रूर आशय कृता। तो ऐसे व्यक्ति में अल्पवीर्य वाली अगर निरूह बस्ती दी जाती है तो वह बस्ती जो है वो दोषों के द्वारा अवरुद्ध हो जाती है और वह विशेषतः अवरोध उत्पन्न करके वो क्या करती है, वहां पे शब्द प्रयोग किया है रुद्ध मार्गो रुंध्यात, यानी वो अवरोध उत्पन्न करती है जिससे निकलने का मार्ग बंद हो जाता है। रुंध्यात समीरणम, यानी वायु का अवरोध करती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, वायु की गति जो है अपान वायु की वो अधुमार्ग से है, अनुलोम गति है, तो उसको प्रवृत्त नहीं हो पाता और वह रुकी हुई वायु जो है वो ऊपर की ओर कोष्ठ में जाती है। वहां पे विविध लक्षण, विदाहम गुरु कोष्ठस्य, ये सब लक्षण जो है कुर्याद आत्मानम मर्म पीडनम। तो आगे जाके मर्म, तो स्थान कौन सा है, विशेषतः हृदय स्थान है, तो हृदय में पीड़ा उत्पन्न करती है, विदाह उत्पन्न करता है। गुरु कोष्ठता यानी हेवीनेस इन द एब्डोमेन। आगे बताते हैं मुष्क शब्द वहां पे आया है, देखिए मुष्क वंक्षण वेदना। तो मुष्क वेदना और वंक्षण वेदना, यानी मुष्क का अर्थ है टेस्टिकल्स, तो टेस्टिकल्स में वेदना होती है, और वंक्षण यानी ग्रॉइन रीजन, तो वहां पे वेदना होती है। शूल की वृद्धि होने से हृदयावरोध उत्पन्न होता है और उदर में वायु इधर उधर भ्रमण करती है। ऐसी अवस्था में अधोलिखित जो अभी उपक्रम है, रुणद्धि हृदयम शूलय है धावती, ठीक है। तो इसमें श्यामा फल से हम शुरुआत करेंगे। श्यामा फलादि भी सबसे पहले वर्ती का योग यहाँ पे बताते हैं, और वर्ती किन चीजों की बनानी चाहिए उसके घटक द्रव्य भी यहाँ पे बताते हैं। विशेषतः श्यामा यानी काली निशोत्तर, फल यानी मदन फल इत्यादि द्रव्य जो है उनको ये यहाँ पे श्यामा फल आदि भी ही कुष्ठ कृष्ण लवन सर्षपय ही ऐसे करके वो योग बताते हैं। तो वहां पे ये पहले श्यामा फल आदि जो द्रव्य है ये कौन से द्रव्य देने चाहिए, लेने चाहिए,
तो ये श्यामा फलादिभिः इति श्यामादिभिः नवभिः, तो श्यामादि जो द्रव्य है उन सभी का इसमें प्रयोग आपने करना चाहिए, ऐसे बताते हैं। तो कल्पस्थान जो 1 से 6 में जो वामक द्रव्य है, यानी 6 वामक द्रव्य वहां पे है और 9 विरेचक द्रव्य है, इनको यहाँ पे प्रयोग करना है, ऐसे चक्रपाणि दत्त बताते हैं। आगे धूम शब्द भी आता है। धूम शब्द का अर्थ गोधूम, गृह धूम ऐसे लेना चाहिए, यानी घर में जो धुआं इकट्ठा होता है उससे। आजकल के इसमें ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन गृह धूम जो है वहाँ पे चिकित्सा के लिए बताया है। चिकित्सा के तौर पे हम इसको इकट्ठा कर सकते हैं या जहाँ है वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये स्थिति बताते हैं। श्यामा, त्रिवृत, चतुरंगुल, तिलवक, महावृक्ष, सप्तला, शंखिनी, दंती, द्रवंती, कुष्ठ, पिप्पली, सैंधव नमक, सरसों, ग्रहधूम के बारे में अभी देखा। उड़द, वचा, सुराबीज, यवक्षार, इन सभी को इन चूर्ण के स्वरूप में लेके गुड़ में वहां पे मिला के अंगूठे के बराबर मोटी वर्ती यानी सपोजिटरी, जहाँ पे आप देख रहे हो इसका चित्र, वैसी बनानी चाहिए। इसकी आकृति जो है वह यव के समान होनी चाहिए। यव के समान यानी देखिए दोनों तरफ से ये जो है उसका आकार जो है वो पतला होना चाहिए और बीच में मोटा होना चाहिए। इस वर्ती को तेल में डुबाकर सम्यक रूप से अभ्यंग और स्वेदन किए हुए रुई के गुदा को चिकना करके वहां पे लगाना चाहिए। तो मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है वहां पे बताते हैं। करांगुष्ट निभाम, तो ये उसका प्रमाण हो गया। यव मध्याम निधापयेत अभ्यक्त स्विन्न गात्रस्य तैलाक्ताम स्नेहिते गुदे। आगे जाएंगे, ठीक है। तो ये पहला योग सपोजिटरी कैसे बनाते हैं उसको बताया, और एक योग बताते हैं अथवा करके। सैंधव नमक, गृहधूम, सरसप, इनका कल्क से बनाई हुई वर्ती। तो इसमें घटक द्रव्य दूसरा जो रेसिपी है उसमें कम है। उसके बाद बिल्वादीना निरुहस्यात्, तो निरुह बस्ती और अनुवासन बस्ती का यहाँ पे प्रयोग है। दशमूल का क्वाथ, उसमें पीलू, सरसप, गोमूत्र मिलाकर निरुह बस्ती दे, और निरुह बस्ती के बाहर आने के बाद प्रत्यागम के बाद सरल और देवदारी का क्वाथ कल्क साधित, यानी सरल देवदार इन वनस्पतियों का क्वाथ और कल्क सिद्ध तेल जो है सीसेम ऑयल, तिल का तेल, उसकी अनुवासन बस्ती दे। तो ये हो गया फलवर्ती। फलवर्ती के बाद उन्होंने बताई, फलवर्ती के 2 योग बताए, फिर निरोह बस्ती और फिर अनुवासन बस्ती। अब ये मैनेजमेंट भी हमने देखा। यहाँ पे जो चित्र है ये व्हाइट, ये ग्लिसरीन सपोजिटरी जो मार्केट में मिलती है, ये आयुर्वेद की नहीं है, तो इमरजेंसी ये आप यूज कर सकते हो अगर फलवर्ती अवेलेबल। लेकिन आज बहुत सारी फार्मेसियों की आयुर्वेदिक फलवर्ती भी अवेलेबल है, इसलिए उसको हम प्रथम उसको प्राधान्य दें। इसके बाद कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हिकअप्स, तो हिक्का जो व्यापद है उसके हेतु, लक्षण और चिकित्सा देखेंगे, श्लोक क्रमांक 27 से 29। तो वहां पे भी हेतु पहले बताते हैं। मृदु कोष्ठ वाली व्यक्ति, दुर्बल व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों को अगर अति तीक्ष्ण निरोह बस्ती हम देते हैं तो ऐसे स्थितियों में अत्यधिक वह बस्ती दोषों का निरहरण कर देती है और हिक्का यानी हिक्कप उत्पन्न करती है। तो चिकित्सा कैसे होनी चाहिए, लाइन ऑफ मैनेजमेंट बताते हैं वह हितम तस्मै हिक्काघ्नम बृहनम च यत्, यानी हिक्काघ्न चिकित्सा, हिक्का नाशक चिकित्सा और बृहन चिकित्सा करनी चाहिए। तो उसके योग यहाँ पे विविध योग बताते हैं। और यहाँ पे विशेषता सिद्धि स्थान का जो दूसरा अध्याय है वहाँ का रेफरेंस ग्रंथकार यहाँ हिक्का चिकित्सा में वर्णित जो औषधियाँ हैं जिसका वर्णन विशेषतः सिद्धिस्थान दूसरे अध्याय में है, वहां के औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, बला, स्थिरा इत्यादि वहां पे औषधि बताई है, उनका प्रयोग करना चाहिए, ऐसे चक्रपाणि दत्त स्पष्ट करते हैं। तो हिक्काघ्न और बृहन यानी रेजिस्टमेंट करने वाली औषधियां देनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहले क्रम में आती है अनुवासन बस्ती, अंशियस काइंड ऑफ एनिमा, और उसमें द्रव्य जो आपने यूज करने हैं सिद्ध तेल के लिए, सिद्ध तेल बनाने के लिए, वह है बला, स्थिरादि वर्ग की औषधियां।
इसमें विशेषतः शालपर्णी, प्रश्निपर्णी, बृहति, कंटकारी, गोक्षुर, काश्मरी, त्रिफला, गुड़, सैंधव, इन द्रव्यों को संभाग में मिलाकर उसका कल्क इस्तेमाल किया जाता है। और फिर प्रसन्ना यानी मदिरा का ऊपर का भाग, आरनाल यानी कांजी जो ऑर्गेनिक एसिटिक एसिड होता है, एवं अम्ल द्रव्यों का स्वरस, इनके द्वारा सिद्ध जो तैल है उसकी अनुवासन बस्ती आपने देनी चाहिए। अर्थात ये ऊपर जो औषधियां बताई उनसे सिद्ध तेल करें और उसका अनुवासन बस्ती दे। ये पहला रेसिपी है। दूसरा बस्ती है पिप्पली, सैंधव, इन वह बस्ती नहीं है, वो पीने के लिए देना है। पिप्पली, सैंधव, नमक, इन दोनों को 1 कर्ष मात्रा में ले, यानी लगभग 10 ग्राम, और उष्ण जल के साथ आतुर को पीने के लिए दे। इसके साथ और कुछ द्रव्यों का उपयोग करने के लिए कहते हैं, जैसे देखिए धूम, लेह, मांसरस, क्षीर, स्वेद, अन्न यानी चावल, इनका प्रयोग करना चाहिए। जो वातनाशक है, ऐसे घटकों का प्रयोग आपने करना चाहिए। तो यहाँ तक जो बात थी तो मैंने आपके सामने रखी। तो समय की अवधि है यहाँ पे समाप्त होती है, तो प्रश्नोत्तर के लिए हम आगे बढ़ेंगे। और अगर हमारी ये अवधि खत्म होती